नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की करंट अफेयर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म की। हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म को अब बदला जाएगा। इस बदलाव के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिन पर चर्चा किया जाना भी जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार के बदलाव हमें आने वाले समय में दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म में देखने को मिलेंगे और इसके पीछे की वजह क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो यही है कि भाई दिल्ली पुलिस के यूनिफॉर्म में बदलाव किए जाने की तैयारी अब की जा रही है जोर शोर से। यह पहली बार नहीं है कि जब इस तरफ निर्णय लिया गया हो। सबसे पहले वर्ष 2022 में ऐसा निर्णय लिया गया था कि दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म में बदलाव होने चाहिए। उस समय पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना थे, तो उन्होंने ये सभी विचार प्रस्तुत किए थे। केवल विचार ही प्रस्तुत नहीं किए, इन्होंने संयुक्त आयुक्त रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समूह का गठन भी कर दिया था कि ठीक है, आप 8 लोग मिलजुल करके चीजों को रिव्यू करो कि दिल्ली पुलिस की जो यूनिफॉर्म है क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या नई चीजें उसमें शामिल करनी चाहिए, कैसे कैसे चीजों को हम लोग ठीक कर सकते हैं, ये सब निर्णय आप लोग लीजिए। तो इन्होंने काफी चीजें संभाली, देखा जाना समझा। अब आज के समय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को पोशाक को बनाने के लिए कह दिया गया है कि ठीक है जी, आप पोशाक को तैयार कीजिए और जल्दी ही हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। हालांकि कुछ कुछ चीजें आ भी गई हैं, लेकिन अभी बाकी काम चल रहा है। कह दिया गया है कि पोशाक बनाएगा कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कहा गया है कि इसमें आपको हेड गियर और बेल्ट जैसी सभी एक्सेसरीज को लेकर के चीजें करनी होंगी। चीजें क्लियर है। इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि वर्दी को लेकर के जो रिसर्च का कार्य हुआ है वह किया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इन्होंने रिसर्च की है काफी, एक समिति भी बनाई गई थी, उन लोगों ने समूह ने मिलजुल के भी काम किया है और अब अंततः जो जिम्मेदारी है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के पास में है। इसके साथ ही कई बड़े संस्थानों के साथ मिलकर के दिल्ली पुलिस की वर्दी को लेकर के आज के समय में काम चल भी रहा है। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं, मतलब पता लग गया कि वर्दी बदलने वाली है। अब जब वर्दी बदल रही है तो क्या क्या बदलाव होंगे यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए अब बदलावों को समझते हैं। अभी तक हम सभी लोग क्या देखते आए हैं कि दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म कैसी है? दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म खाकी है, ठीक है। खाकी शर्ट, खाकी पैंट, बेल्ट, लनियार्ड, कैप, ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। कुछ बदलाव जो होने वाले हैं उस तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें यहाँ पर पता लगता है देखने में कि बदलावों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि अब जो विभाग है वो चाहता है कि दिल्ली पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सभी को ऐसी यूनिफॉर्म मिले जो सभी मौसमों के अकॉर्डिंग ठीक हो। तो मौसम के अकॉर्डिंग चीजों को समझा जाना जा रहा है, देखा जा रहा है। वहीं इसके साथ ही इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक की यूनिफॉर्म को बदलने का निर्णय लिया गया है। हर मौसम के अकॉर्डिंग चीजों को ढाला जाएगा। इंस्पेक्टर से कांस्टेबल हर एक लेवल की जो जितनी भी चीजें हैं उनको बदला जाएगा यूनिफॉर्म को। गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए दोनों ही जगह पर अलग अलग यूनिफॉर्म का विचार चल रहा है। गर्मियों के लिए मान रहे हैं कि टी शर्ट और कार्गो पैंट दी जाएगी, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है कि कलर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मान रहे हैं कि खाकी कलर ही रहेगा, खाकी में ही टी शर्ट और कार्गो पैंट रहेगी गर्मियों के दौरान। सर्दियों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वुलन पैंट, वुलन शर्ट और साथ साथ में खास गुणवत्ता वाले वार्मर रखे जाएंगे ताकि सर्दियों में किसी को भी परेशानी ना हो। आप कंफर्ट के साथ साथ सर्दी से भी बचें, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यह पैंट, टी शर्ट, यह सभी चीजें अब सामने आ रही है कि जिसको बदलाव हो जाएगा और आने वाले समय में यह हमें देखने को मिलेंगे भी। अभी आज के समय में ट्रायल के तौर पर कुछ ड्रेसेस आ भी गई हैं, यूनिफॉर्म कुछ आ गई हैं, ट्रायल किया जा रहा है। अलग अलग ऑफिसर्स को, कांस्टेबल को दिया जा रहा है कि ठीक है, आप लोग अभी ट्राई करो और बताओ कि इसके तहत काम करने में आपको क्या क्या सुविधाएं हो रही हैं, क्या क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, तो खाकी रंग की ही टी शर्ट रहेगी और कार्गो पैंट रहेगी, यह सब कुछ अभी माना जा रहा है। इसके अलावा मुख्य कारण कार्गो पैंट देने का जो है वह यही है कि इसके तहत आपको डायरी रखनी हो, चार्जर रखना हो या जरूरी कोई और सामान रखना हो, मोबाइल रखना हो, कार्गो पैंट में थोड़ा इजी हो जाता है। नॉर्मल पैंट जो हम लोग की रहती है उस नॉर्मल पैंट में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं चीजों को रखने में, क्योंकि स्पेस का इश्यू होता है। ठीक है, दो ही जेब आपको मिलती है। अब पैसे रखना, मोबाइल रखना या कुछ जरूरी दस्तावेज आपके पास है उनको रखना, तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कार्गो पैंट में आपके पास में बहुत सारी पॉकेट्स हो जाती हैं, स्पेस भी काफी रहता है, तो आप अपनी जरूरत की कई चीजों को रख सकते हैं। चीजें क्लियर है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, हम लोग तो काफी लेट हो गए हैं चीजों में, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो अपने ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को कार्गो पैंट ही पहनने के लिए बोलते हैं। कहते हैं कि पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं देखना चाहते कि आप किस प्रकार से लग रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इमरजेंसी है, जरूरत है, आप कितनी भागदौड़ कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा एक्टिव है और आपके कपड़े जो है वह आपकी कितनी ज्यादा मदद कर रहे हैं। हम इस चीजों पर ध्यान देते हैं।
ठीक है, बाकी तो आप अच्छे लग रहे हैं, आप ऑफिसर हैं, आप वर्दी में हैं, आप ड्यूटी पर हैं, सभी चीजें अच्छी हैं, चीजें क्लियर है। एक खास बात आपको यह भी समझनी है कि ऐसे बहुत सारे कार्गो पैंट हम देखते हैं कि सेना के अंदर अर्धसैनिक बल और स्पेशल यूनिट पहनते हैं। जनरली बहुत सारे कमांडोज वगैरह हैं हमारी फोर्स के, बहुत सारी है, उनमें आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जो अलग अलग कर्मी है ना, वो कार्गो पैंट ही पहनते हैं। जिनको जंगलों में घूमना है, पहाड़ों पर रहना है, वह खासतौर पर कार्गो पैंट ही पहनते हैं, उनकी यूनिफॉर्म में वही शामिल है और काफी चीजें उनके लिए अच्छी रहती है। तो कुछ यहाँ से मामला इंस्पायर है, कुछ दुनिया के अलग अलग देशों की पुलिस जो है कार्गो पैंट्स पहनती है, वहां से हम लोग इंस्पायर हैं। तो मिलजुल करके लग रहा है कि हाँ, चीजें इस प्रकार से हम लोग सुधारेंगे। सिर्फ और सिर्फ फील्ड वर्क वाले ऑफिसर्स की नहीं, बल्कि डेस्क पे काम करने वाले कर्मियों के लिए भी माना जा रहा है कि ठीक है, इनकी यूनिफॉर्म भी अब बदली जाएगी, कुछ अलग चीजें शामिल की जाएगी। ऑफिस स्टाफ को फॉर्मल पैंट और शर्ट पहनने की इजाजत दी जाती है। जनरली आज के समय में हम लोग ये देखते हैं, तो कह रहे हैं कि अब जो ऑफिस स्टाफ है, चीजें उनकी भी बदली जाएगी। अब ये बात हो गई फील्ड वाले ऑफिसर्स की, डेस्क वाले की। अब वहीं यह भी प्लानिंग चल रही है कि जिस समय ध्वजारोहण हो रहा हो या परेड की बात हो, उस समय यूनिफॉर्म किस प्रकार की रहेगी, इस पे भी काम चल रहा है। तो अलग अलग समय के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म रहेगी, सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, परेड के समय अलग, ठीक है, नॉर्मल चीजों में अलग, फील्ड पे अलग, डेस्क पे अलग। यानी कि दिल्ली पुलिस के ही ऑफिसर अब हमें आने वाले समय में अलग अलग ड्रेसेस में देखने को मिलेंगे। ये होने वाला है दिल्ली में, चीजें क्लियर है। इसके साथ ही एक खास मामला और हम लोग के सामने जो है वो ये है कि मौसम के अनुसार जूते, जैकेट और टोपी में भी बदलाव होगा। हर एक चीज बदली जाएगी, कैप वगैरह, ताकि पता चलता रहे कि ड्रेसेस के साथ में चीजें ठीक रहे, कंफर्टेबल रहे, कोई परेशानी ना हो। आज के समय में स्थिति समझते हैं तो लगभग 90,000 से ज्यादा कर्मी हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, और इन कर्मियों के अंदर डैनिप्स और अग्निट कैडर के आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। तो बड़े बदलाव होंगे और सभी को प्रभावित करेंगे, यह सब कुछ रहने वाला है। तो कैसी लगी आपको यह न्यूज़? और क्या लगता है, दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म बदली जानी चाहिए? कार्गो पैंट, टी-शर्ट, ये सभी चीज़ें आपको कितनी ठीक लग रही हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जिस यूनिफॉर्म में है, उसी में ही ठीक लगते हैं या फिर कुछ बदलाव वास्तविकता में ज़रूरी है? इसी के साथ-साथ आपको इस प्रश्न का उत्तर भी बताना है कि दिल्ली पुलिस के लिए नई वर्दी कौन-सी संस्थान बना रहा है? 4 ऑप्शन है, प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो के अंदर। हर एक चीज़ डिस्कस की है, तो वहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। आंसर कमेंट करके ज़रूर जाना। नई यूनिफ़ॉर्म को लेकर अपने व्यूज़ भी कमेंट करके ज़रूर जाने हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको? बढ़िया। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग आगे अपने अगले सेशन में कुछ नए विषयों के साथ में। लेकिन आज के लिए सेशन अच्छा लगा है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी बातें अगली वीडियो में कुछ नए विषय के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।